हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? आपके लिए बिटकॉइन के क्विक मार्केट के अपडेट लेकर आया हूँ। तो इसमें लाइक ऑलवेज इन तीन चीज़ों में बात करेंगे: लीड मेथड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड देन आईसीटी कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं मिक्स कर सकता हूँ ऊपर नीचे करके, क्योंकि आपके समझने के लिए जो आसान तरीका होगा मेरे लिए मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो लाइक ऑलवेज लीड मेथड के कुछ रूल्स होते हैं। उसमें इम्पल्स वेव्स होती हैं, कोरेक्टिव वेव्स होती हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन जैसे टूल होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए कि कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। एक एक प्रोजेक्शन कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, यानी कि प्राइस ऊपर गई है, वापसी कहाँ तक आ सकती है। फिबोनाची जो एक्सटेंशन है उसको इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि ये देख लें कि जो नेक्स्ट मूव है वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है, समझ लें। तो इन चीज़ों को मैं इस्तेमाल करते वक्त साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। देन वॉल्यूम की बात आती है। वॉल्यूम मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अगर वॉल्यूम साथ दे रहा है तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली आपको मैं वो उसके बारे में कहूँगा कि हाँ, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा क्लियर है। अगर वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं उसके बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आपके साथ बात करूँ। तो वॉल्यूम में मैं इस्तेमाल करता हूँ कुमुलेटिव वॉल्यूम डाटा डाइवर्जेंस। उससे मुराद ये है कि जो रियल प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके मद्दे मुकाबल वॉल्यूम में किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है। अगर मिसाल के तौर पे प्राइस ऊपर जा रही है मगर लोग सेल कर रहे हैं, और रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस फिर दोबारा ऊपर जा रही है लेकिन लोग कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, तो इससे मुराद ये होती है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सेंटर कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी लिमिट ऑर्डर्स फिल करवा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली किसी टाइनी रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा जो प्राइस है वो पंप कर जाएगी। या आप इसको शॉर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज प्राइस नीचे को आ रही है लेकिन जो सेलर्स हैं, सॉरी बायर्स हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो बाय कर रहे हैं और प्राइस उनके अगेंस्ट आ रही है, तो इसी इसको आप, जैसे कि मैंने पहले बताया, बुलिश ट्रेंड के लिए इस्तेमाल जैसे करते हैं वैसे ही हम बेरिश ट्रेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर बाद में हीट मैप्स लाइक लिक्विडेशंस, और जहाँ पर लिक्विडेशंस के लेवल्स होते हैं, ये जैसे कि आपके सामने कोइन ग्लास का मैं जो डाटा है वो इस्तेमाल करता हूँ। और उसके अलावा जो दूसरा होता है हीट मैप, मैं इस्तेमाल करता हूँ लिमिट ऑर्डर्स के लिए। और ये एक पेड वर्जन है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पर है, मगर अगर नीचे इस लेवल पर मुझे लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा रिएक्शन देगी। लेकिन मेरी नज़र होती है जो उनसे लिमिट ऑर्डर्स होते हैं काफ़ी देर के लगे हों, यानी कि उनको वहां पर पड़े हुए थोड़ी देर हुई हो, या यही नहीं कि यहाँ से ही है। मेरी जिस चीज़ पर नज़र होती है वो नज़र इस चीज़ पे होती है कि उन लिमिट ऑर्डर्स को वहां पर पड़े हुए ज़्यादा देर हो गई हो, ठीक है। और इनको भी मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा किस तरह इस्तेमाल करते हैं इन दोनों लिक्विडेशंस और लिमिट ऑर्डर्स के हीट मैप के अलावा। और साथ साथ जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड देन पॉइंट ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होती है, इसे इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे। लेट्स सपोज ये जो वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टली हमें दिखाई दे रहा है। अब जो वर्टिकल वॉल्यूम होता है, वर्टिकल वॉल्यूम से मुराद यानी कि जो इसका वॉल्यूम है सारा, इस एरिया का, वो हम पता करते हैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को, ठीक है। कि इस जगह से लेके इस जगह तक का सबसे ज्यादा ट्रेडेड पॉइंट कौन सा है, वो निकाल देती है। यानी कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे, तो वो यहाँ पर निकाल देगी। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि प्राइस वहां से हमें सपोर्ट लेती हुई दिखाई देती है, या रेजिस्टेंस वहां से मिलता है हमें अगर प्राइस फ्लिप कर जाए। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर जाता हूँ, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल आ रहा है वो नीचे को, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर काफी ज्यादा ट्रेड हुई थी। तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम की चीजें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। देन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में आप थोड़े से फैमिलियर होंगे, मैं साथ साथ बताते जाऊँगा क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्या चीज़ मैं स्किप करता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। वो आपको खुद ही चल जाएंगी बता, क्योंकि मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। आईसीटी कॉन्सेप्ट की काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर फॉरेक्स मार्केट में
काम आती हैं। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपके 5 मिनट ले लिए सिर्फ को समझाते समझाते कि क्या मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। और वो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। बाकी मसला नहीं है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो फिक्स वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल है, मैंने इसको राइट साइड पे जो ये वाला एरिया इस पे मैंने फिक्स कर दिया। इस पे हमें वाटर कंट्रोल नीचे को दिखाई दे रही है। ठीक है। और ये पिक किया मैंने इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है। यहाँ का जो मोस्ट ट्रेडेड वॉल्यूम वाला एरिया वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अभी आपको थोड़ा सा गंद दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को हाइड कर देते हैं ताकि सब कुछ क्लियर दिखाई दे। अच्छा, अब आपके सामने ये ये जो चीज़ें हैं, ये नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर मैं सबसे पहले तबसरा करता हूँ। ये इस्तेमाल करते हैं कि जब प्राइस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, दोबारा नीचे आती है, प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करती। तो ये ऊपर वाला हमारा एरिया होता है हायर हाई, नीचे वाला जो जैसे नीचे आती है और ट्रेस करके दोबारा ऊपर जाने लग पड़ती है तो हायर लो होता है। देन अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, ऊपर जाए, फिर हायर हाई बनता है, फिर बाद में दोबारा नीचे आए, इसी तरह कंटिन्यूसली जाती जाती है ऊपर। तो हम हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो मार्क करते रहते हैं। यहाँ पर भी प्राइस हमें कुछ ऐसे करती हुई दिखाई दे रही थी। हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, एंड देन अगेन हायर हाई हायर हाई। हम क्यों नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसने जो प्रीवियस हाई उसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो मेरी नज़र में यहाँ पर स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा लगे होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल करने के बाद एक बार इन स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए दोबारा से जाएगी। तो इस तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को वॉल्यूम के साथ। आई मीन साइकोलॉजिकली इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। और करंट हमारा जो स्पोर्ट का लेवल है, वो मैंने यहाँ पर डिमांड के जोन को लिख कर मार्क किया हुआ, देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें एक बार रेजिस्टेंस मिला है, इसको फ्लिप किया, प्राइस दोबारा नीचे चली गई, दोबारा रेजिस्टेंस ऊपर आई, फिर बाद में सपोर्ट का लेवल इसने, यानी कि सपोर्ट एक बड़ा अच्छा सपोर्ट का लेवल बनी रही है। ये वाली प्राइस की जो ये वाला जो प्राइस का एरिया अब आई मीन टच नहीं हुआ था, मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि प्राइस के ऊपर ही रेंजिंग करती रही है। जब यहाँ से फ्लिप हुई है ऊपर ही इसकी, यानी कि रेंज करती रही है। अब जो पहला टच हुआ वो इसको फ्लिप करके नीचे गया, मगर ये है कि इस वक्त हमें रिट्रेसमेंट मिल चुकी है। मगर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो जाए। ठीक है। और इसीलिए मैं इसको फ्लिप करके ना नीचे को मैं ले जाता हूँ। यहाँ पर बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये एक एरिया ऐसा जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस लेटर और सून आए, यहाँ से हमें सपोर्ट मिले, हो सकता है फ्लिप करके दोबारा इसके अंदर इस रेंज के अंदर आए। जैसे ही हमें थोड़ी सपोर्ट दिखाए तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यानी कि पंप करेगी आने वाले दिनों के अंदर, तो हम स्टॉप लॉस अपना नीचे रख के एक लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ठीक है। मगर ऐसे ही नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के ही, उसके लिए हम वॉल्यूम भी इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी जो नज़र है इस वक्त वो इस एरिया पे है। ये वाले लो से लेके ये वाले हाई तक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करने लगा। और यहाँ पर मैं दो लेवल्स मार्क करने लगा जो उनसे सपोर्ट के, मेरी नज़र में 50% एंड 61%। ठीक है। और यहाँ पर एक हमें गैप भी दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग के सेटअप का एरिया है। अगर लेट्स सपोज आपको प्राइस यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके, यानी कि पैसा लेकर स्टॉप लॉसेस हिट करके दोबारा ऊपर जाती है, इस डिमांड के एरिया में रेंजिंग करती है कल तक, तो आप एक लॉन्ग खोल सकते हैं, एक आई मीन लॉन्ग की पोजीशन खोल सकते हैं अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हुए। क्योंकि इस वक्त प्राइस के आई मीन बिटकॉइन की जो मार्केट की फंडामेंटल्स हैं वो इस वक्त बुलिश है। कॉइनबेस एक्सचेंज है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मनी इनफ्लो हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अगर यहीं से ही हमें रिट्रेसमेंट मिल जाए ऊपर को, अगर लेट्स सपोज प्राइस नीचे आती है, तो ये आपका नेक्स्ट डिमांड का एरिया होगा जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं लॉन्ग्स ओपन करने के लिए। तो अभी आपने एक चीज पे गौर करना है, वो ये है कि ये जो सा एरिया था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एस एस एल वीकली रेंज,
ये मैंने इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि वीकली जो प्राइस मूवमेंट हुई है उसमें प्राइस इसी एरिया के अंदर यानी कि रेंजिंग करती रही है, ठीक है। अब इस एरिया को फ्लिप करके अगर तो यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे की 2 से 3 घंटे की कैंडल्स बंद होती दिखाई देती हैं। आप रिट्रेसमेंट पे बाय कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस नीचे रखते हुए, और आपका टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ये है कि प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करते हुए इस तरह ट्रेड ली जाती है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपके साथ एक और चीज़ मैं शेयर करता हूँ। सॉरी। चलें, ये तो क्लियर हो गया। अब हम आईसीटी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। इन दोनों ट्रेडिंग मेथड्स को मैं इसलिए पहले इन पे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सादे से इतनी हुई कॉम्प्लेक्स इतने वो कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो समझने में। तो इसमें भी मैं यानी कि मोर और लेस सेम ही मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि इस लो से लेके इस हाई तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमें रेंजिंग करती हुई दिखाई दे, यानी कि ऐसे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त प्राइस बिल्कुल हाई पर है, और अपना जो आखिरी मूव है वो मुकम्मल कर रही है। आई मीन कर रही है या फिर कर चुकी है या फिर थोड़ी देर तक कर देगी, ठीक है। क्योंकि प्राइस जब भी ऑल टाइम हाई के नज़दीक होती है तब इसी तरह के प्राइस एक्शन फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं कि अनसर्टेनिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस एक्शन फ्रेजाइल होता है। किसी भी वक्त जो होती है 10 से 15% की रिट्रेसमेंट हमें मिल सकती है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये जो एसएसएल की दो मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, इससे मुराद ये है, पहली लाइन तो हिट हो गई है। यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस थे वीकली रेंज के जो कि हिट हो चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों की जो पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट लेवल है हमारा एसएसएल का वो है नीचे ये वाले एरिया पर, 65,700। लेट्स सपोज अगर प्राइस यहाँ पर आती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एनालिसिस को शेयर करते हुए बताया था कि इसको टच करती है और आपको दोबारा प्राइस ऊपर आती हुई दिखाई देती है, तो आप एक लॉन्ग खोल सकते हैं बाय पुटिंग स्टॉप लॉस। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये, बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइस एक्शन को ट्रेड लेने के लिए। मगर बी अवेयर ऑफ दिस फ्री वैल्यू गैप। ये वैल्यू गैप से मुराद ये होती है कि प्राइस जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती है, पीछे कुछ गैप छोड़ जाती है, तो यहाँ पर एक हमें आवरली टाइम फ्रेम में गैप दिखाई दे रहा है। प्राइस नीचे को आई थी, लेकिन ये जो सा यूनिवर्सल ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उसके अंदर ये वाला गैप फिल नहीं हुआ। एटलीस्ट इसके अंदर एक वीक लग जाती तो क्लियर हो जाता कि प्राइस ने अपना गैप मुकम्मल कर लिया। बाय यूजिंग एचडी कॉन्सेप्ट हम इस चीज़ को मद्देनजर हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि वो फेयर वैल्यू गैप इसी वक्त यानी कि फिल हो सकता है इसमें 3-4 दिन और लगे, या फिर प्राइस एक्शन जो है सब मुकम्मल अपनी मूवमेंट ऊपर से करके फिर नीचे आगे से टच करें, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अनफील्ड एरिया वो ये वाला है, और वो इसलिए क्योंकि प्राइस जब इस पॉइंट से ऊपर गई है नीचे रिट्रेसमेंट करने के लिए नहीं आई है, ठीक हो गया। बहुत ही सादी सी जुबान में बता रहा हूँ। और उसके बाद में जो अगला हमारा अनफील्ड एरिया है वो ये है कि इस पिवट से लेके प्राइस यहाँ तक कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाई जा रही है, रिट्रेसमेंट नहीं ली है। हेल्दी रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी यहाँ पर मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है द करंट मार्केट सिनारियो, सॉरी, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये दो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस है। लेट्स सपोज फेयर फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है, या ये जो एस एस एल का जो लेवल है उसमें बिग केक लगती है, लेकिन प्राइस दोबारा बहुत ही जल्दी प्राइस जो सी है अपनी प्राइस को रिकवर कर लेती है। मार्केट अपने प्राइस को रिकवर कर लेती है और ऊपर जाने लगती है, तो आप रिट्रेसमेंट का इंतजार करके आई मीन यहाँ पर एंट्री लेके अपना स्टॉप लॉस नीचे रख कर एक लॉन्ग खोल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया मैंने। तो अब बात करते हैं एलीट वेब मेथड के बारे में। यहाँ पर मेरे पास तीन डिफरेंट सिनारियोज हैं। तीन डिफरेंट सिनारियोज इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा सा चोपी प्राइस एक्शन है, कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा कि ये क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि देखें,
जब एक लो लगता है, एक लो के बाद जो दोबारा प्राइस ऊपर जाती है, वो तीन तरह के मूव दिखा सकती है, या ए, बी, सी, या दूसरा ये होता है ट्राइंगल। सही है। और तीसरा होता है इम्पल्स वेव, यानी कि इस तरह से होता है यहाँ पे। और इन तीनों वेव काउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पर फॉलो होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा पॉसिबल था वो मैंने यहाँ पर मार्क किया, यानी कि वेब ए, देन वेब बी, देन वेब सी। हालांकि वेब ए काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन फिर भी इसी तरीके से मार्क करना पड़ रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। और वेब बी इतनी रिट्रेस नहीं की, नॉर्मल जो वेब बी है वो 50% से 61.8% तक जाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल शैलो सी ट्रेसमेंट दिखाई दी है, जिसकी वजह से मैं भी इंतजार कर रहा था प्राइस नीचे आए और मैं एक एंट्री लूँ, मगर प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाती नहीं है। बट एक छोटी सी एंट्री मैंने ले ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और अभी यही एक्सपेक्टेशन है इसके अंदर कि प्राइस काफी ज्यादा छोटी मूवमेंट और दिखाएगी, ठीक होगी। अच्छा जी, सबसे पहला सिनारियो ये है कि यहाँ पर हमारे जो टॉप है वो यहाँ पर लगा, और ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये एक मैग्नेट है। मैं आईसीटी के एनालिसिस के अंदर मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट लगाया था। जब जब भी डबल टॉप या डबल लो लगते हैं ना, अगर आप वॉल्यूम यूज करते हैं तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि दोबारा प्राइस उस पॉइंट को रिक्लेम करने के लिए जरूर आएगी, ठीक होगी। क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस के लेवल्स काफी, स्टॉप लॉस के वहां पे काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस लोगों ने रखे होते हैं। ठीक है। और वो स्टॉप लॉसेस जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपनी पोजीशन को फिल करने के लिए। ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि इस लो अगर तो ये वाला लो ब्रेक हो जाता है, प्राइस इसको, इस लो को ब्रेक कर देती है, तो आप इस वाले सिनारियो को फॉलो कर सकते हैं। इस वाले लो को ब्रेक करती है, देन प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ ऑफ सपोर्ट दिखाती है। ठीक है। आप एक पोजीशन खोल सकते हैं अपने, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हुए, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि प्राइस ये अप्रिशिएटिव मूव दिखा रही है, क्या ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, फिर आपने एंट्री लेनी, बनानी लेनी। और आपका टारगेट होना चाहिए बहुत ईजी तरीके से ना, आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल उठाना, इस लो से लेके इस हाई तक लेके आना, यानी कि इस हाई से लेके इस लो तक लेके आना। 50% जहां पर भी आता है, ये जो दो लेवल है, इसके अंदर आप अपनी पोजीशन का जो टारगेट बना रख सकते हैं, और जो बकाया है उसको अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर रख के छोड़ सकते हैं, ताकि वो अगर तो ऊपर जाए तो फिर आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है। ये सारी नंबर वन। इसकी आगे भी कुछ ज्यादा शाखें हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही परेशान नहीं करना चाहता इतने ज्यादा प्राइजेक्शन को दिखाकर। एंड देन जो सेकंड सिनारियो है उसके अंदर भी सेम ही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा, सॉरी, ज्यादा देर तक मैं नहीं चाहता कि प्राइस यहाँ पर रुके। प्राइस जो सी होगी बिटकॉइन की, वो एक रिट्रेसमेंट दिखाएगी इनमें से किसी भी लेवल से, जो अपनी रिट्रेसमेंट का लेवल मुकम्मल करके प्राइस फिर पंप कर जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन इसमें हमें एक अग्रेसिव मूव चाहिए ऊपर को। वो किस लिए चाहिए, अगर तो मैं बताऊं तो फिर काफी टाइम लगेगा और आप शायद परेशान भी हो कि इतनी ज्यादा डिटेल में बता रहा है, जो समझने वाली चीज थी वो समझ नहीं आएगी। तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूँ। यहाँ पर हीट मैप रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिट ऑर्डर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो लिक्विडेशंस के लेवल थे वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट लिक्विडेशंस के लेवल है वो यहाँ पर है, इस वाले एरिया, यानी कि बिटवीन 64,000 टू 62.800। ठीक है। ये वाले लेवल पे लिक्विडेशन है। ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। अच्छा, ये इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे थोड़े से, जिनको नहीं पता, आई मीन जिनको एलिटवे मेथड के बारे में नहीं पता। मैं कॉम्प्लेक्स बातें नहीं करना चाहता भी आपके साथ, सिर्फ सिंपल सी बातें करना चाहता हूँ। इसमें ये है कि अगर लेट सपोज प्राइस इस एरिया में आती है, यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट दिखाती है, पंप करने लगती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के इंतजार कर सकते हैं प्राइस के ऊपर को मूव होने का। जैसे ही ऊपर मूव होने लग पड़े तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से आप जो अपना स्टॉप लॉस होगा ब्रेक इवन पे रखना है, ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। अगर प्राइस नीचे है तो आपकी पोजीशन वहीं पे बंद हो जाए, स्टॉप लॉस वगैरह। ठीक है। और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट मूव होगा वो आप मेरे नेक्स्ट आने वाली अपडेट की वीडियो में देख सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिनारियो नंबर 3 की। इसके अंदर काफी ज्यादा हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं होते हैं।
नहीं ये वाला नहीं। ओके, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इसमें भी सेम वही वही चीज है जो हमारे सिनारियो नंबर 2 के अंदर थी, कि वेव ए मुकम्मल यहाँ पर हुई है, वेव बी यहाँ पर मुकम्मल हुई, वेव सी जो सी है वो दो काम कर सकती है, या तो यहाँ पर मुकम्मल हो, प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, और जो दूसरा काम है वो ये है कि जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक होगा। मैं वो स्पोर्ट देखना है आपने, जो ये वाले जो लेवल्स हैं, आई मीन मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पर सपोर्ट देखने अगर मिलता है, प्रीवियस हाई ब्रेक करती है तो बिटकॉइन की प्राइस, तो अपना स्टॉप लॉस नीचे रख के आप इंतजार कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर को जाए, ठीक है। ओवरऑल सारे सिनारियो बुलिश ही हैं, इसमें कोई मुझे बेरिश सिनारियो नहीं मिल रहा, लेकिन आपको मैंने आपने एक चीज नोट की होगी, जितने भी सिनारियो मैंने बताया उनमें यही मैंने कहा है कि पहले एक बार प्रूफ ऑफ सपोर्ट मिले, अगर जब प्रूफ ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो फिर बाद में प्राइस पंप होती हुई दिखाई दे तो फिर आपने एंट्री लेनी है। विदाउट वॉचिंग दीज थिंग्स आपको मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि एंट्री लें, ठीक है। ये वाले लेवल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा था, 38%, 50%, 61.8%। अब ये जो सा 50% है ना, ये ज्यादा प्रोबेबल होता है, उसके बाद में 61.8% जो है वो इसके बाद वाला लेवल होता है। ये जो दो लेवल्स हैं ये काफी हेल्दी लेवल्स हैं, इनमें प्राइस अगर आती हुई दिखाई देती है आपको तो आप यहाँ से पिक कर ले, ठीक है। लेकिन आपने इंतजार करना है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना प्रीवियस हाई ब्रेक हो, थोड़ा सा प्राइस अप्रिशिएटिव मूव दिखाई दे, सही है, देन आप एंटर हो। वरना अगर आप देखें अचानक प्राइस ऊपर जा रही है तो फिर कभी ना कभी तो उसे नीचे आना, रिट्रेसमेंट का इंतजार करें फिर एंटर हो, ठीक है। तो ये थी मेरी मार्केट की वीडियो, और जाने से पहले आपको कमोडिटी वॉल्यूम डाटा के बारे में बताता चलता हूँ, जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने एनालिसिस को कंफर्म करने के लिए। तो ये है कि बाइबिट के एक्सचेंज की सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर की जो लाइन है वो सब कुछ यहाँ पे शो करती है। तो ये है कि जो प्रीवियस लो है उससे लेके जो करंट प्राइस एक्शन जहाँ परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर ये देखते हैं कि हायर हाई बनाती हुई प्राइस जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो प्रीवियस लो वो ब्रेक हो चुका है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर आती हुई कोई भी रिट्रेसमेंट अगर पिक कर लें लोअर टाइम फ्रेम में, अगर प्रीवियस हाई ब्रेक करे, थोड़ी सी ऊपर जाती हुई दिखाई दे, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हुए इंतजार करें ये वाला हाइक ब्रेक ब्रेक होने का, तो ये मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है, सही है। तो इसलिए बताता हूँ मैं थोड़ा सा आपको जी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो से हैं लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, अगर देखें जैसे ही प्राइस नीचे जाती है यहाँ से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर प्राइस को पंप कर देते हैं। अभी भी यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक विक लगी है, अब प्राइस दोबारा रेंजिंग करने लग पड़ी है, अगर तो हमें थोड़ी सी और रेंजिंग होती दिखाई देती है तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक एडवाइस है कि आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख के इंतजार कर सकते हैं प्राइस को पंप प्राइस के पंप होने का, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो परेशान नहीं होना, आप इसे वैसे ट्राई कर सकते हैं पेपर ट्रेड करते हैं, अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर रखें और इंतजार करें कि प्राइस ये वाला हाई ब्रेक करे। लेकिन ये नहीं कहना कि अब 100 के प्राइस जाए या फिर 200 के जाए, सिर्फ प्रीवियस हाई को ब्रेक होने का के टच होने का इंतजार करना है। अगर टच हो जाता है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिलती है या थोड़ी सी अग्रेसिव मूवमेंट मिलती है, तो इंतजार करें, जैसे ही प्राइस ऊपर जाए अपनी पोजीशन वो लिक्विडेट कर लें, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझाया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।